मैं तो 3 साल से कह रही हूँ मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, लेकिन लोग नहीं मानते। ये पढ़ा लिखा संघी और ये मोदी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको पता है कहाँ पर क्या बोलना और किस तरह बचकर निकलना है। तो ये बहुत खतरनाक है। गुजरात में इनकी हार हो, गुजरात भेज दिया इसको। धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है वो, धर्म की अफीम चटा के, धर्म का धंधा चला के दलितों को और मुसलमानों के अंदर खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश करेगा। नहीं, प्रधानमंत्री की तो बात ही मत करिए। वो कभी वस्त्रजीवी बन जाते हैं, कभी जुमलाजीवी बन जाते हैं, कभी वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि भारत में आज तक कोई मदारी प्रधानमंत्री नहीं आया। ये पहला ऐसा चटपटा प्रधानमंत्री जो चुटकुले सुनाता रहता है, जिसपे अब लोगों को हंसी भी नहीं आती, अफसोस होता है। एक आम आदमी के सपनों को बेचा, उसके बाद इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये रंग बदलते हैं। पंजाब जाते हैं तो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाऊंगा, महात्मा को आउट कर देते हैं। फिर पंजाब झूठ से फरेब से लूट कर आते हैं, तो फिर दिल्ली आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नोट पे लक्ष्मी होनी चाहिए, लक्ष्मी पर लक्ष्मी लगाएंगे। तो ये जिस तरह मोदी जी के स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, छोटा रिचार्ज है। मैं तो 3 साल से कह रही हूँ मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, लेकिन लोग नहीं मानते। ये पढ़ा लिखा संघी और ये मोदी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको पता है कहाँ पर क्या बोलना और किस तरह बचकर निकलना है। तो ये बहुत खतरनाक है। गुजरात में इनकी हार हो, गुजरात भेज दिया इसको। जी को फोटो तो लगा रहे हैं ना अपने ऑफिस में, अपने कमरे में। नहीं, अगर आप नहीं, आप एक बात बताइए, आप पंजाब में तो अंबेडकर जी को लगा रहे हैं, लेकिन जो अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा की बात कर रहा है, वो सेरेमनी ले रहा है, आप उसको मंत्री पद से हटाए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सार्वजनिक माफी मांगो कि हमने हिंदू धर्म का अपमान करा। एक बात बताइए, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं अपने धर्म की इज्जत करूंगी। अगर दूसरे धर्म में कोई चीज मुझे सही नहीं लगती या मैं संविधान को मानती हूँ, तो मैं माफी क्यों मांगू? तो यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाएंगे तमाम के तमाम। ये तो भारत के साथ ट्रेजेडी है कि तमाम केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल के साथ खड़े नहीं। कौन सा एक मंत्री है हमारे इलाके का जेल में है, मनीष सिसोदिया पे आरोप है, उनके साथ तो खड़े हो गए। हमारे इलाके का एमएलए अमानत 12 दिन जेल में रहकर आया, किसने ट्वीट करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करते, किसी के साथ नहीं खड़े। साथ थे ये किसी के साथ भाई, मैं बनी हुई थी वहाँ पर, मैं वही रहती हूँ, ओखला की रहने वाली हूँ, मैं आवाज उठा रही थी, कोई नहीं थे। निकलने के बाद ट्वीट भी नहीं करा। तो ये साथ नहीं है, ना ये मुसलमानों के साथ है, ना ये दलितों के साथ है, ये सत्ता के साथ है। ये भी बिल्कुल उसी नैरेटिव पे चल रहे हैं कि ये उद्योगपतियों को अपने साथ ले रहे हैं। तो ये सारा ड्रामा है। जिस तरह गुजरात में आप देखिए कि एक के बाद एक इनके मंत्री बीजेपी में चले जा रहे हैं, लेकिन नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस केजरीवाल, बीजेपी वर्सेस केजरीवाल। केजरीवाल गुजरात में भी मुंह की खाएंगे। और आप देखिए, शायद आप लोगों को नहीं पता, कल सरदारों का जत्था गुजरात पहुंचा है, जो चीख चीख के कह रहा है ओए बावले मत बना, पंजाब में हमें बावला बनाकर आया है। तो ये मीडिया नहीं दिखाएगा है, वो वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पे, लेकिन मीडिया ही दिखाएगा केजरीवाल जीत रहा है, केजरीवाल जीत रहा है, केजरीवाल जीत रहा है। क्योंकि अब सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं गुलाम होता जा रहा है। कुछ ना कुछ इनको पार्टियां खरीद लेती है और वो उन्हीं का नैरेटिव, उन्हीं का एजेंडा जाकर दिखाना शुरू कर देते हैं। संत धमकी दे रहे हैं, ये तो परमहंस है, माने जाने वाले अयोध्या के संत हैं। मैं तो उनको इंसान ही नहीं मानती। आप परमहंस कह दो, ये कह दो, जो इंसान दूसरे इंसान को मारने की बात करता है, तो अगर कोई इंसान एक इंसान को मारता है तो उसने इंसानियत का कत्ल करा, तो वो तो इंसान ही नहीं है। अब आप चोला पहन के बैठ जाओ, चाहे मस्जिद का इमाम बन जाओ, चाहे मंदिर के जाके महंत बन जाओ, अगर आप किसी को मारने की, उसकी मुंडी उतारने की बात करते हो, उसकी गर्दन काटने की बात करते हो, आप इंसान भी नहीं हो, महंत तो बहुत दूर की बात है। रक्षा कर रहे हैं ना, धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है वो, धर्म की अफीम चटा के, धर्म का धंधा चला के दलितों को और मुसलमानों के अंदर खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश करेंगे। देखो दलितों, तुम आज भी गुलाम हो, बेशक तुम पढ़ लिख गए हो, बेशक संविधान देने वाले तुम्हारे भीमराव अंबेडकर रहे हो, लेकिन आज भी हम तुम्हें पैरों की जूती के बराबर समझते। वो ये मैसेज देना चाह रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि हम सबको सम्मान देते हैं। आप गर्दन उतार नहीं, आप गर्दन उतार के किसको सम्मान दे सकते हैं? आप किसी की नहीं, प्रधानमंत्री की तो बात ही मत करिए। वो कभी वस्त्रजीवी बन जाते हैं, कभी जुमलाजीवी बन जाते हैं, कभी वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि भारत में आज तक कोई मदारी प्रधानमंत्री नहीं आया। ये पहला ऐसा चटपटा प्रधानमंत्री जो चुटकुले सुनाता रहता है, जिसपे अब लोगों को हंसी भी नहीं आती, अफसोस होता है। कह रहे हमारे देवी देवताओं का अपमान किया राजेंद्र पाल गौतम ने। नहीं, राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लेते हैं। वहाँ देवी देवताओं का अपमान कहा गया? भीमराव अंबेडकर ने आपको निकाला, आपको पढ़ना सिखाया, आपको पहनना सिखाया, आपके खाने के लिए फाइट करी, तो वो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगर वो बौद्ध धर्म की तरफ दलित लोग जा रहे हैं, तो ये कौन होते हैं आपको? अगर हम भारत संविधान से चलता, तो मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं जिस मर्जी धर्म को जाकर अपनाऊं, जिस मर्जी धर्म को जाकर त्याग
भागी हूँ। तो ये कौन लोग होते? क्योंकि इनको पता है कि इनका धंधा चौपट होने वाला है। भाई बच्चा हम पैदा करें, नाम ये रखेंगे, मकान हम बनाए, गृह प्रवेश ये करवाएंगे। तो ये इनकी जो धर्म के धंधे हैं ना वो चौपट होने वाले, ये सारी राजनीति उस पर चल रही है। लेकिन केजरीवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे? उनके एक नेता को धमकी दी जा रही है उनके साथ। केजरीवाल तो किसी के साथ भी नहीं खड़े होंगे। केजरीवाल धन के साथ खड़े होंगे, लक्ष्मी के साथ खड़े होंगे। केजरीवाल भी सेम उसी उस पे चलने में बार बार कह रही हूँ, केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, पढ़ा लिखा रिचार्ज है। वो अपना आप को इस चक्कर में सोचा सन 2024 का प्रधानमंत्री अगर कोई है तो मैं हूँ, वो अपना को इस तरह स्थापित कर रहा है। लेकिन ये ख्वाब खरगोश है, तुम्हारा भी ख्वाब टूटेगा। और जब तुम्हारे गले में कुछ नहीं है, अभी तो तुम सादे बनते हो ना, मैं सादा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, तो तुम्हारा सारा ड्रामा बेनकाब हो गया है। क्या आप दलित वोट देंगे केजरीवाल को? लगता है देना तो नहीं चाहिए, अगर देंगे तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दलित वोट देगा। मुझे तो ये भी पता है कि मुसलमान भी वोट नहीं देगा उनको। अब मुसलमान भी छिटक चुके हैं उनसे। गुजरात जाते बिल्किस की बात नहीं करते, गुजरात जाते मोरबी ब्रिज की बात नहीं करते, गुजरात जाते इंसानियत की बात नहीं करते, लक्ष्मी पर लक्ष्मी लगाएंगे। अरे हमारी करेंसी क्या है? लक्ष्मी है। बावलापन्नी आप करें, लक्ष्मी को ऊपर लक्ष्मी चिपकाएंगे आप। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, धर्म की अफीम चटाकर फिर बीजेपी वाले एजेंडे पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को भी लग गया कि जैसे भाजपा जो है धर्म के नाम पर वोट बढ़ती है, तो केजरीवाल को रास्ता लग रहा है कि आसान रास्ता है जिससे हम आगे पहुंच सकते हैं। नहीं, आप बताइए ना, एक चीज से आप एक आदमी को एक ही बार बेवकूफ बना सकते हैं ना? 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी और इनकी पार्टी बना रही है आपको बेवकूफ, उसी एजेंडे पे दोबारा कोई आपको कैसे बेवकूफ बना सकता है? तो जनता जाग चुकी है, जनता को समझ में आ गया कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, ये मोदी जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जनता बावली नहीं बनेगी। अगर जनता इनके साथ होती तो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होता, आप यहाँ पर जंतर मंतर पे खड़े ना होते। अगर बाकी आप लोग केजरीवाल के साथ होते, आप मोदी जी के साथ होते, सरकार के साथ होते, तो आज आप जंतर मंतर पे नहीं खड़े होते। जनता के पास अब चॉइस है कि उनको धर्म का 2 ठेकेदार मिल गया है। नहीं तो जनता ने धर्म मांगा कब है? धर्म जो है हमारे आस्था का मामला है, धर्म मेरा दिल का मामला है, इंसानियत मेरी मामला है, मेरा संविधान मेरी पहचान है। भारत की अगर पहचान है, भारत संविधानिक तरीके से चलता है। तो एजुकेशन की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, अचानक ये धर्मों पे कैसे आने? कौन सी एजुकेशन की बात करते हैं? दिल्ली के कितने स्कूलों में मैं आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ बच्चे नशा भी करते हैं, जहाँ बच्चे तमंचे भी लाते हैं, जहाँ बच्चे चाकू भी लाते हैं। बस खाली स्कूलों को लीपा पोती करने के बाद एजेंडा चेंज नहीं होता। आप एक बार बताइए, एक टीचर जो 5 साल पहले नहीं पढ़ा रहा था, केजरीवाल के आते पढ़ाने लग गया। टीचर बदले तो इन्होंने सिस्टम कैसे चेंज करा? इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बना के सिस्टम चेंज करा है, वीडियो बना कर दिखाते। नहीं तो आपको मैं ओखला के स्कूल में लेके चलूँ, बदरपुर के स्कूलों में लेकर, जिन स्कूलों में कहेंगे आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा दूँ वहाँ के स्कूल में क्या होता है। आराम से नशा बिकता है, आराम से टीचर नहीं जाते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना है, उनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। तो वो एक एजेंडा लेकर चले थे, आम आदमी पार्टी। उन्होंने आम आदमी के विकास को बेचा। लोग बेवकूफ बन गए कि आम आदमी कह रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, नहीं तो हजारे नहीं आए थे। तो मोदी जी भी तो आपको 15 लाख जॉब लेकर आए थे, 15 लाख खाते में लेकर आए थे, 2 करोड़ जॉब लेकर आए थे। तो उसी एजेंडे पे ये चले। आप ही देखिए ना, जिस वक्त अन्ना हजारे ने मूवमेंट शुरू करा था, उससे 2 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ गई थी, आई थी नहीं, फिर केजरीवाल आ गए। तो ये आगे पीछे दोनों के दोनों एक ही एजेंडा लेकर चले थे। लेकिन इसमें आरएसएस का जो रोल था वो हिडन रोल रहा था। आरएसएस फ्रंट पे आके नहीं खेली थी, बैक फुट पर आके खेली थी। और इसी केजरीवाल की वजह से ये मोदी जी हैं वो सत्ता में आए, और इस वक्त वो खून चूस रहे हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो गया। केजरीवाल का चेहरा तो हम 4 साल से बेनकाब कर रहे हैं। मैं तो एनआरसी से बोल रही हूँ, मेरी वीडियो उठा के देखिए, मैं तब से कह रही हूँ छोटा रिचार्ज है आरएसएस का। मैं तो 4 साल से बोल रही हूँ भाई वाली बात। तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ भाई आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। हमें पहले ही पता था ये संघी आदमी है।